गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेके आई हूँ जो कि हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, डेली वाइज में यूज़ करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या है वो। तो हमारा फर्स्ट है एज योर विश। एज योर विश, एज योर विश की मीनिंग होती है जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद है हमारा सेकंड वन, वाई नॉट। वाई नॉट की मीनिंग होती है क्यों नहीं। उसके बाद है हमारा जस्ट कमिंग। कोई भी हमें बुलाता है ना तो कई बार हम बोल देते हैं आई एम जस्ट कमिंग, तो उसकी हिंदी होती है अभी आया। सो जस्ट कमिंग का मीनिंग होता है अभी आया। उसके बाद है हमारा फॉर लेडीज़ ओनली। कई जगहों पे लिखा रहता है फॉर लेडीज़ ओनली, तो उसकी मीनिंग होती है केवल स्त्रियों के लिए। उसके बाद है थैंक्स फॉर ट्रबल, मतलब कष्ट के लिए धन्यवाद। एनीबडी एल्स की मीनिंग होती है कोई और। उसके बाद है हमारा एनीथिंग एल्स। एनीबडी एल्स और एनीथिंग एल्स में अंतर है। एनीबडी एल्स की मीनिंग होती है कोई और, कोई और रह जाता है उसको, एनीबडी एल्स। और एनीथिंग एल्स की मीनिंग होती है कोई और वस्तु, थिंग की मीनिंग होती है कोई वस्तु, तो उसको हम एनीथिंग एल्स में बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा नो नॉइज़। कभी भी शोर होता है, शोर शराबा होता है, बच्चे शोर करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं नो नॉइज़, मतलब शोर मत करो। उसके बाद नॉट श्योर, मतलब किसी चीज़ के लिए हम श्योर नहीं होते, पूरा हमें विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, तो पूरे विश्वास से नहीं कहा जा सकता। किसी चीज़ को हम पूरा श्योरली नहीं बोलते हैं, उसको नॉट श्योर बोलते हैं। बोल सकते हैं ना आई एम नॉट श्योर, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके कि हाँ ये चीज़ सही है ये गलत है। ऑल राइट। कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए सब कोई बोलता है ऑल राइट, तो हमें पता ही नहीं होता कि ऑल राइट की मीनिंग क्या होती है। बहुत सिंपल सी मीनिंग है इसकी। ऑल राइट की मीनिंग होती है ठीक है। ऑल राइट मतलब ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पे है हमारा नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल की मीनिंग होती है बिल्कुल नहीं। उसके बाद है नॉट टॉकिंग। नॉट टॉकिंग की मीनिंग होती है बातें करना मना है। उसके बाद है वॉट टू मी, मतलब कई बार होता है ना कि मुझे क्या है, कई बार हम बोलते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं व्हाट टू मी। व्हाट टू मीनिंग की होती है मुझे क्या। उसके बाद व्हाट अ ग्रेट आइडिया। व्हाट अ ग्रेट आइडिया की मीनिंग होती है कितना ऊंचा विचार है। अकॉर्डिंग विथ। अकॉर्डिंग विथ मतलब अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अकॉर्डिंग की मीनिंग होती है अनुसार। अनुसार मतलब क्रम वाइज जो भी है वो होती है उसकी मीनिंग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वन एट द पॉइंट ऑफ। एट द पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट पे, समीप। एट द पॉइंट ऑफ की मीनिंग होती है समीप। उसके बाद है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। उसके बाद है यस इट इज़, मतलब हाँ ऐसा ही। यस इट इज़ की मीनिंग होती है हाँ ऐसा ही। उसके बाद इट इज़ मतलब सच, इट इज़ सच। उसके बाद है वाई नॉट। वाई नॉट की मीनिंग होती है क्यों नहीं। वाई नॉट, वाई नॉट की मीनिंग होती है क्यों नहीं। सो गाइज आज की ये वीडियोस थी जिसमें कुछ वर्ड्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होंगी, और जो भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और ऐसी कुछ मीनिंग्स लेके आऊँ जिसे हम डेली वाइज में यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो डेली वाइज में अगर हम बोलना सीखते हैं। छोटी गाइस क्या होती है, हम स्पीकिंग कैसे सीखते हैं, छोटी छोटी बातों से ही हम बोलना सीख सकते हैं। तो अगर ये सारी छोटी छोटी वर्ड्स हमें आएंगे तो वो धीरे धीरे चल के हमारे सेंटेंस में बदलेंगे। जब वर्ड्स हमारे सेंटेंस में बदलेंगे तो स्पीकिंग हमें अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिन्हें डेली वाइज में अगर आप लोग यूज़ करें तो बेटर होगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप ये मीनिंग्स आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं कुछ डिफरेंट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ के लिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।